तेजो महाले में क्या कहना है आपको? तेजो महाल्या कमाल की चीज़ है। एक ओक्स थ्योरी है, एक किताब है। ओक उनका सरनेम है जिन्होंने लिखा है। उन्होंने बहुत सारे कारण दिए, कुछ 140 पॉइंट्स दिए हैं कि ये कैसे ताजमहल के पहले, मतलब ये तो बोल दिया गया कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया और स्मारक बनाया, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए कि कैसे टू प्रूव इट कि वो ताजमहल बनवाया नहीं गया है, वो बने बनाए को थोड़ा बहुत रेनोवेट करके चेंज करके उसका नाम बदला गया है। जैसे महल जो शब्द है वो हिंदी शब्द है, महल है वो हिंदी शब्द है। तो अगर उसका नाम, मतलब वो बनवाया उस समय गया होता, तो उनकी पद्धति का ये शब्द नहीं है जिसका उपयोग किया गया है। तो वो वहाँ से, जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल हम बोलने लगे कि भगवान का शुक्र है, तो वो असल का लाइन क्या है? असल का लाइन है अल्लाह का शुक्र है। भगवान के तो शुक्र कभी हुए नहीं ना, शुक्राचार्य को भगवानों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए तो शुक्राचार्य जाके दैत्यों के गुरु बने थे। तो हमने अल्लाह का शुक्र है को में से अल्लाह हटा के भगवान लगा के भगवान का शुक्र है कर दिया। उसी तरीके से ऐसा ओक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो पहले तेजो महाल्या था, उसमें से जब तेजो हटाए और वो शिव टेम्पल था। इस और कारण ये भी बताया जाता है कि उसमें अभी भी बहुत सारे नीचे रूम्स हैं जो कि बैन है, आप यू कैन नॉट गो देयर। सो व्हाई कांट यू गो देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट यू एंड आई डोंट हैव एन आंसर टिल नाउ। हमको नहीं बताया जाता कि हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते। फिर वो उसमें जब आप जैसे अभी ये ज्ञानवापी मस्जिद में इधर उधर सिंबल दिख रहे हैं, तो वो उसमें भी ताजमहल में भी ऐसे सिंबल्स हैं जो बड़े कनेक्ट होते हैं टेम्पल्स के सिंबल से। ऐसे बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे जो जो उनके साइड का जो आर्किटेक्चर है, उसमें ऐसे पानी के फव्वारे वारे कभी नहीं बनते, क्योंकि उधर पानी था ही नहीं। तो उनको पानी की अहमियत हमसे ज़्यादा पता थी। तो वो उनके लिए पानी वेस्ट के लिए नहीं होता है। ये जो एक एक तरीका है कि जब वो जाते हैं नमाज वगैरह अदा करने, तो वो हाथ ऐसे धोते हैं, हाथ लेते हैं चुल्लू पर और जो यहाँ तक बहता है। तो इसका कोई और भी मान्यता होगी, पर जितना मुझे किसी ने बताया, और वो मुस्लिम समाज से ही आते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसका सिर्फ कारण ये है कि उस वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी होती थी, बहुत कमी होती थी। तो पानी का एक एक बूंद हमारे लिए ज़रूरी था। तो हम हाथ ऐसे नहीं धोते हैं, हम ऐसे धोते हैं कि गीला तो भीग जाए कम से कम। तो उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो ये ऑर्डर करें कि एक काम करो, यहाँ से वो मेन गेट तक ना ऐसे झरने बनाओ, वो फव्वारे बनाओ। फव्वारों का कल्चर नहीं था वहाँ पे। लेकिन जब आप ताजमहल जाते हैं तो वो फव्वारे भी उसी समय के बने हुए हैं, वो जो पानी बीच बीच में, फिर अंदर में भी ऐसे कुंड वुंड बने थे। तो ये अब उसका एक एक काउंटर ये हो सकता है कि भाई पीछे नदी तो बह रही है, तो हो सकता है सोच लिए होंगे। तो आपको लगता है कि हो सकता है सोच लिए होंगे, तो आप सही हो सकते हैं। लेकिन ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरी है कि फिर लेकिन महल शब्द कहाँ से आता है, वो वाली बात है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओक्स थ्योरी की बुक इजीली अवेलेबल है, आप हम उठाएं, हम पढ़ें कि क्यों हमको ऐसा लग रहा है, क्यों चार लोग इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी की बात करी आपने, उस पर थोड़ा और रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, फिर वही बात है ना कि ज्ञान शब्द तो अभी वो योगी जी ने बोला था एक इंटरव्यू में कि आँख है तो देख लो खोल के, आँख खुली है, बुद्धिजीव हो तो बहुत बहुत साफ साफ दिख रहा है। उस पर मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अभी कोर्ट वोट में बात चल रही है, और कोर्ट के सामने जो चीज़ है उसमें बाहर वाली चीज़ कोई भी कुछ भी बोल के उसको इन्फ्लुएंस करे तो ठीक बात नहीं। पर इसमें ये तो है ही ना कि वो उसका एक पार्ट है जिसमें हमको पूजा करने का परमिशन दिया गया था। तो अगर वो पूरा ही मस्जिद था तो उसमें मंदिर का एक हिस्सा जो हमको अलाउ किया जा रहा था कि आप कभी कभी आके पूजा कर लें, जिस पे इन महिलाओं ने वो सबसे पहले पिटिशन लगाया कि हमको रोज़ पूजा करनी। तो उसके पहले आप ये अलाउ कर रहे थे कि आप XYZ दिन आके वहाँ पूजा कर सकते हैं। तो फिर ऐसा, इसके अलावा ऐसा कौन सा मस्जिद है जिसके अंदर आपने मंदिर बना रखा है कि आपने ये मस्जिद बनाया और उसमें आपने बोला कि चलो ये छोटी सी जगह में हम मंदिर बैठा देते हैं? ऐसा तो नहीं किया आपने। तो फिर यहाँ कैसे हो गया?
तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी अब वो खोजबीन चल रही है, जो निकलेगा निकलेगा। और वो फिर बोले वो फव्वारा है ना? तो फव्वारा है तो अ, अगर ऐसा कुछ सिस्टम है कि आपके उसमें ऐसे फव्वारे होते तो फिर सारे में होने चाहिए थे, एक ही में कैसे? तो वो बोलते हैं ना कि भाई धुआं उठ रहा है तो आग तो होगी, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब वो दाल में काला है कि काले में दाल है कि पूरी दाल ही काली है, वो जजेस और कोर्ट का काम है, वो करेंगे।